हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो सेंटेंस का सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पढ़ रहे थे तो वो हम लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आज हम लोग उस पर एक एक्सरसाइज करेंगे और देखेंगे कि जो पढ़े हैं वो कहाँ पर उपयोग होगा। ठीक है, तो हम लोग एक एक्सरसाइज करते हैं, उसमें कुछ क्वेश्चन लिखेंगे और उसमें हम लोग छापना उसमें सीखेंगे कि कैसे किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रेडिकेट और सब्जेक्ट के पार्ट और प्रेडिकेट के पार्ट को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग यही करने वाले हैं। तो आज हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, देखिए ये सेंटेंस है, जैसे यहाँ पर लिखा गया है राइट और लेटर। हरी एक पत्र लिखता है, हरी एक पत्र लिखता है। ठीक है, तो इसमें है, अब इसमें हमको ये पता करना है कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखते हैं। देखिए हम लोग कहते सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पहचानने के लिए क्या है कि वर्ब, मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को देखिए। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है ना, ये राइट। तो इधर से ये आगे वाला जो पार्ट हो गया ये है प्रेडिकेट और ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, सब्जेक्ट। ठीक है, ये सब्जेक्ट। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट में क्या है, सिर्फ मेन वर्ड आया हुआ है, इसके साथ में और कुछ भी नहीं, केवल एक ही शब्द होता है तो वो मेन वर्ड होता है। तो ये हमारा क्या है, मेन वर्ड है। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया क्लासिफिकेशन। अब हम लोग देखते हैं प्रेडिकेट में क्या क्या है। तो प्रेडिकेट में देखिए मेन वर्ब आई है, तो ये हमारा हो गया वर्ब। ठीक है, उसके बाद ये आया हुआ है एक ऑब्जेक्ट, इसका ये है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या किया, इसका क्लासिफिकेशन कर लिया कि ये कैसे कैसे होगा। अगला देखते हैं, My father loves me. My father loves me. ये देखिए सेंटेंस है, इसमें क्या क्या है, ये देखिए लव, ये क्या क्रिया है, ये आगे क्या होगा, ये प्रेडिकेट और ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब इसमें सब्जेक्ट में देखिए दो वर्ड है, दो शब्द है यहाँ पर। इसमें से बोले थे कि जो अगर दो होता है तो पहला जो पार्ट होता है उसको हम क्वालिफायर करते हैं, ये क्वालिफायर हो गया। और ये जो दूसरा पार्ट होगा इसको कहेंगे मेन वर्ड। क्या कहा जाएगा, मेन वर्ड। ये हो गया। अब इसमें प्रेडिकेट में देखिए, प्रेडिकेट में ये है हमारी वर्ब और ये मी जो है ये इसका है ऑब्जेक्ट। क्या है, ऑब्जेक्ट। इस तरह से हमने इसको क्लासिफाई कर लिया। इसी तरह से एक और सेंटेंस देख रहे हैं, आई लाइक प्लेइंग हॉकी। ठीक है, ये सेंटेंस है। इसमें देखिए ये लाइक जो है ये वर्ब है, तो यहाँ से ये आगे वाला जो हो गया पूरा पार्ट प्रेडिकेट और ये पार्ट हो गया सब्जेक्ट। अभी सब्जेक्ट में देखिए केवल एक ही वर्ड आया है, एक शब्द आया, तो ये क्या है हमारा मेन वर्ड। क्या है, मेन। ठीक है, अब इसमें लाइक क्या है, तो लाइक एक वर्ब है, ये वर्ब हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो आई के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ये लाइक, लाइक में तो पसंद करना है चाहता हूँ। और यहाँ पे देखिए प्लेइंग है, तो ये प्ले में आई भी लगा हुआ है, तो ये एक प्रकार का जीरन है। और बताया था कि जो जीरन होता है और इन्फिनिटिव होता है वो क्या होता है, या तो सब्जेक्ट की जगह पर या तो ऑब्जेक्ट की जगह पर प्रयोग होता है। तो ये क्या है, एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। और इस ऑब्जेक्ट का ये वाला ऑब्जेक्ट है, मतलब कहने का मतलब ये एक प्रकार की सेमी वर्ब होती है, तो वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, इसका ऑब्जेक्ट ये है, जबकि इस वाले वर्ब का ऑब्जेक्ट ये है। तो ये पूरा हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है,
तो यहाँ पर ये जो जीरंड आया हुआ है ये एक तरह से नाउन बन गया है, और इस नाउन का भी एक ऑब्जेक्ट होता है, जो वर्ब से नाउन बनता है उसका एक ऑब्जेक्ट आ सकता है। ये हॉकी इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उस तरह से एक और सेंटेंस देखते हैं। He likes to play cards। देखिए ही लाइक्स टू प्ले कार्ड्स, वो जो है पत्ते खेलना पसंद करता है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है हमारा प्रेडिकेट और ये क्या है सब्जेक्ट। ठीक है, अब सब्जेक्ट में ये क्या है, एक ही शब्द आया हुआ है तो ये मेन वर्ड हो गया, ये मेन वर्ड हो गया। लाइक क्या है तो ये वर्ब है, वर्ब। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये जीरंड आया हुआ था तो वैसे ही यहाँ पे इंफिनिटिव आया हुआ है। देखिए ये टू प्ले जो है ये एक प्रकार की इंफिनिटिव, और इसके बाद में इसका ऑब्जेक्ट आ सकता है तो इसका ऑब्जेक्ट भी कार्ड है। तो ये पूरा हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह से इसको हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस और देखिए कि decided to help the poor। वह गरीबों की सहायता करने का संकल्प लिया है। डिसाइडेड, उसने संकल्प लिया है, निर्णय किया है टू हेल्प, सहायता करने की, पुअर मतलब गरीबों की, तो गरीबों की सहायता करने के लिए उसने संकल्प लिया है। ये हमारा क्या है, प्रेडिकेट है, और ये क्या है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में ये क्या है, ये मेन वर्ड है, केवल एक ही शब्द आया हो तो मेन वर्ड होगा। ये डिसाइडेड जो है ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो ये क्या है वर्ब है, और ये टू हेल्प जो है ये इंफिनिटिव हो गया। तो इस इंफिनिटिव का ये जो द पुअर लिखा गया ये इसका ऑब्जेक्ट है। एक मिला जो ये पूरा क्या है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे यहाँ पे देखिए था एक और वर्ड है अकबर वाज और किंग। अकबर एक राजा था। ठीक है, यहाँ देखिए क्या है, ये अकबर, ये हमारा हो गया प्रेडिकेट, और ये क्या है सब्जेक्ट। अब देखिए हम लोग बोले थे कि लिंकिंग वर्ब यहाँ पर, लिंकिंग वर्ब किसे कहते हैं, ईच एंड आर वाज वर। कभी कभी विल शैल और बीन उसके साथ में बी ई आ जाता है तो उनको हम लोग लिंकिंग वर्ब कहते हैं। और इसकी पहचान क्या होती है, इसके बाद में मेन वर्ब नहीं आती, इसके बाद में कोई नाउन या एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये ऑफ की जो लिखा गया ये हमारा क्या प्रकार का नाउन है। ठीक है, तो ये नाउन क्या हो गया, अगर ये नाउन जो है अगर किसी लिंकिंग वर्ब से जुड़ा हुआ तो ये क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट। हम लोग पीछे भी पढ़े थे पिछले लेक्चर में, ये कॉम्प्लीमेंट होती है। ये क्या हमारा हो गया कॉम्प्लीमेंट, ये क्या है हमारा मेन वर्ड हो गया। ठीक है, यहाँ पे पूछा हो रहा है, ये हमारा सब्जेक्ट का मेन वर्ड हो गया, और ये हमारा हो गया वर्ब, और ये हमारा क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट इसका संबंध किसके साथ में है, सब्जेक्ट के साथ में, इसलिए इसको हम लोग सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है। तो इस तरह से जब प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, एक दो सेंटेंस और हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए एक सेंटेंस और है, द टीचर इज इन द क्लास। द टीचर इज इन द क्लास। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये वर्ब है, ये हमारा प्रेडिकेट हो गया, और ये क्या होगा सब्जेक्ट। अब इस सब्जेक्ट में देखिए दो वर्ड है, द आया है और एक क्या है टीचर। तो जब भी दो शब्द आता है ये पहला पार्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं क्वालिफायर, और जो दूसरा पार्ट होता है उसको बोला जाता है मेन वर्ड। क्या कहते हैं, मेन वर्ड। ये हमारा मेन वर्ड हो गया।
अब ये क्या है कि ये फिर से देखिए लिंकिंग वर्ब आ चुके हैं, इसके बाद में कोई भी मेन वर्ब नहीं है, तो इसलिए ये क्या है लिंकिंग वर्ब हो गए, 3 प्रकार के वर्ब हो गया हमारा। और ये जो आया हुआ है लिंकिंग वर्ब के बाद में पूरा, ये हमारा क्या कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट, क्या कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया। जैसे देखिए अगला एक सेंटेंस और देखते हैं हम लोग। The boys made hurry. The boys made hurry. Captain. ठीक है, तो लड़कों ने हरी को अपना कप्तान बनाया। ठीक है, यहाँ देखिए ये मेड, मेड क्या है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, मेक का सेकेंड फॉर्म है मेड, पांच इंडिविजुअल है। ठीक है, ये हमारा पूरा हो गया। ठीक है, और ये क्या है अब देखिए ये सब्जेक्ट में क्या है, तो सब्जेक्ट में दोनों वर्ड आएगा, तो पहला पार्ट मिलेगा बॉडी का और दूसरा पार्ट मिलेगा मेन वर्ड। क्या हो गया? ठीक है, अब ये देखिए जो मेड आया है, ये मेड क्या है, तो ये वर्ब है, ये हमारा वर्ब हो गया। और ये हरी जो है, ये हरी क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट। अब देखिए कैप्टन कौन है, तो कहेंगे कि हरी है, तो इसका संबंध हरी के साथ, तो ये एक प्रकार का क्या है कॉम्प्लीमेंट, इसके हरी के बारे में कुछ बता रहा है ना, तो ये हमारा क्या है कॉम्प्लीमेंट। ये कैप्टन जो है ये क्या है कॉम्प्लीमेंट, और ये ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है, इसलिए हम लोग इसको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। इस तरह से एक और सेंटेंस हम लोग देखते हैं, जैसे कि है माई पेरेंट्स, माई पेरेंट्स नेम्ड मी, नेम्ड मी जवाहर। ठीक है, तो ये देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये नेम क्या है, दिया है, उनके सेकेंड फॉर्म है, ये भी लगा होगा, तो ये हमारा हो गया प्रेडिकेट, और ये पार्ट हो गया, ये क्या है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में देखिए दो पार्ट है, तो ये पहला वाला जो पार्ट होगा इसको बुलाया जाएगा क्वालिफाई, और ये जो दूसरा पार्ट है इसको बुलाया जाएगा सब्जेक्ट, मेन वर्ड। क्या है? मेन वर्ड। ठीक है, और ये देखिए नेम्ड है, नेम्ड ये क्या हो गया हमारा वर्ब है, वर्ब हो गया। ठीक है, और ये मी क्या है, तो मी एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। अब ये जवाहर, जवाहर कौन है, मतलब मेरे माता पिता ने मेरा नाम क्या रखा है जवाहर, तो ये जवाहर कौन है, तो मैं है, तो इसका संबंध इसके साथ में ना, इसका संबंध इसके साथ में है, इसके साथ में, जैसे यहाँ पर कैप्टन का संबंध हरी के साथ में है, तो वैसे ही इसका संबंध इसके साथ में, तो ये क्या हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा जवाहर जो है ये क्या है कॉम्प्लीमेंट है, क्या है कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको जो है कर सकते हैं। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन करना, हम लोग इससे इस तरह से जो है सब छाट सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग जो है कुछ होमवर्क आपको देते हैं, और उस होमवर्क को, तो अभी इसको नोट करने के बाद मैं जो है आपको कुछ होमवर्क दूंगा। ठीक है, तो उसमें 4-5 सेंटेंसेज होंगे, उसमें आप लोग कॉपी में उसको ठीक से इसी तरह से क्लासीफाई करके उसको जैसे जैसे मैंने लिखा है ऐसे लिख करके, उसके बाद फ़ोटो खींच करके आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में उसका जो है उत्तर दे सकते हैं। तो आप लोग उसको कॉपी में नोट करेंगे और नोट करके ऐसे क्लासीफाई करेंगे, और उसके बाद फ़ोटो खींच करके कमेंट में आपको भेजेंगे। ठीक है, इससे हमको पता चलेगा कि आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं है। जो भी चीज़ें नहीं आ रहा है तो उसको आप कमेंट में पूछिए। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए, दे रहा हूँ जो है होमवर्क करने के लिए। आप उसको होमवर्क करके जैसे मैंने यहाँ पे क्लासीफाई किया था वैसा करके, और जो है उसको फ़ोटो खींच करके आप हमारे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा आंसर। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस पहला है ये कमला, और ठीक है, ये पहला सेंटेंस है। और
दूसरा सेंटेंस देखिए, द सर्वेंट opens the door. The servant opens the door. अगला देखिए, you love making toys. You love making toys. अगला he gave me a book. He gave me a book. और ये देखिए पांचवा जो है, द टीचर told us a story. ठीक है, तो ये आप लोगों का जो होमवर्क है, इसको आप जस्ट पता सब क्या अपनी कॉपी में लिख लेंगे, और कॉपी में लिखने के बाद जैसे मैंने इसको पूरा सिखाई किया था सब कुछ, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, सब कुछ वैसे आपको करके और उसके बाद फोटो खींच करके कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। ठीक है, फिर हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे सेंटेंस की टाइप करना। ठीक है, थैंक यू।